प्रश्न संख्या 12 कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या है। तो प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 है, यानी एक आकृति दी हुई है, ठीक है, जिसमें O केंद्र है और त्रिज्या कितनी है 3.5, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कितने अंश का कोण है 90 अंश है। यदि OD बराबर 2 सेमी है, O से D तक की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ठीक है, तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालना है। और छायांकित भाग, छायांकित भाग कितना है आपका, ये छायांकित भाग है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, या इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या हो गई, OD आपका त्रिभुज के लिए, तो चलिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहला आपका प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, चतुर्थ हिस्सा है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 की जगह 1/4, पाई का मान होता है कितना 22/7, तो 22/7 रखेंगे। r का मान कितना दिया है 7/2 का वर्ग, तो 7/2 2 बार, 7 से 7 कटेगा, 1 2 से काट देते हैं 11, तो 11 7 77 आएगा, ठीक है, ये 77 हो गया। और यहाँ पर 4 दूनी 8 आया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका भाग आ गया। अब इसको हम भाग दे देते हैं, तो 9 आपका आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या कर रहा है छायांकित भाग, छायांकित भाग में क्या है, चतुर्थांश में से त्रिभुज नहीं है, तो पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कौन सा त्रिभुज, BOD। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल कितना हो, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में आधार यानी कि BO गुणे में लंब यानी कि OD। 1/2 की जगह 1/2 आधार BO यानी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान हम लोगों ने निकाला 7/2, और लंब आपका आया OD दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त आ गया, चतुर्थांश आ गया और त्रिभुज आ गया, छायांकित निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है हम लोगों ने निकाला है 77/8 या 9.625, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 7/2 यानी कि 3.5, 3.5 घटा दे दोनों को, तो आपका 0 0 बढ़ाकर घटा सकते हैं। 5 में से 0 गया 5, 0 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, लगा दशमलव, 9 में से 3 गया आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आपका क्षेत्रफल आ गया, किसका है छायांकित भाग का। तो सेकंड आंसर भी आपका आ गया। तो इस तरीके से ये आंसर भी सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग इसको लगाएंगे। तो क्या दिया हुआ प्रश्न संख्या 13, आकृति में एक चतुर्थांश है यहाँ पर OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना है OABC एक वर्ग है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग आपका ये और इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है,
तो चलिए देखते हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, वर्ग की भुजा ओ ए बराबर कितनी दी हुई है, ब्रैकेट में ओ ए लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। फिर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या है, विकर्ण ओ बी, ये रहा ओ और बी मिला देंगे, आपका विकर्ण हो गया। कितना होता है, भुजा कौड़ी में तो इसका सूत्र होता है, तो भुजा कौड़ी में 2 लिखकर भुजा का मान रख देते हैं 20, कौड़ी में 2, ये आपका विकर्ण आ गया। विकर्ण आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करते हैं। भुजा कितनी आई है 20, तो 20 गुणे में 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना हो गया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग क्या करें, वर्ग का जैसे क्षेत्रफल आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें। चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए पहले चतुर्थांश की त्रिज्या लिख लेते हैं। चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी होगी, विकर्ण के बराबर, यानी विकर्ण बराबर 20 कौड़ी में 2। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त की चतुर्थ हिस्सा है तो 1/4 करते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लेते हैं, तो 1/4 के स्थान पर 1/4, पाई का मान कितना है 22/7। पाई का मान आपको इस प्रश्न में दिया हुआ कितना 3.14। आर का मान अभी हम लोगों ने लिखा है 20 कौड़ी में 2, वर्ग है तो 2 बार कर देते हैं। 4 से 20 कट गया 5 बार में, 5 का 20 में गुणा करेंगे 100, और गुणे में 3.14 लिखते हैं। कौड़ी में 2 का कौड़ी में 2 से गुणा 2, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। 3.14 का 2 में तो 6.28 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। पूछा क्या है, छायांकित भाग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, चतुर्थांश में से वर्ग माइनस किया गया है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं तो दोनों का मान रख देते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकाले 628, ये लिख दिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले 400, ये लिख दिए। दोनों को घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 628 में से 400 घटा तो कितना आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। देखा आपने ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्रश्नों को लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका इसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।